हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे नर्सिंग फाउंडेशन का चैप्टर 2 जो कि है एथिक्स इन नर्सिंग। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे इंट्रो, मीनिंग क्या है एथिक्स का, उसका इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल्स और आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ओके। तो एथिक्स इन नर्सिंग, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। तो ethics in nursing refers to the moral principles and values that guide nurses in providing safe, respectful, and compassionate care to individuals, families, and communities. तो ethics करता क्या है? एक मोरल प्रिंसिपल देता है नर्सेस को, जो कि गाइड करता है वो क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके सेफ और एक रिस्पेक्टफुल और कंपासिनेट केयर दे सके। किसको? इंडिविजुअल को, फैमिलीज को और कम्युनिटीज को, जो कि हम लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम मीनिंग देखते हैं। तो एथिक्स का मीनिंग क्या होता है? एथिक्स आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। तो एथिक्स का मतलब क्या होता है? ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि सही और गलत बिहेवियर में क्या डिफरेंस क्या है। दूसरा है क्या है? इन नर्सिंग एथिक्स इंश्योर दैट पेशेंट्स राइट, डिग्निटी एंड वेल बीइंग आर प्रोटेक्टेड। तो नर्सिंग में क्या होता है? एथिक्स क्या करता है? वो इंश्योर करता है कि पेशेंट्स का जो भी राइट है, उनका जो डिग्निटी है, उनका जो वेल बीइंग है, वो अच्छे से प्रोटेक्टेड रहे, उनका उसका कोई भी नुकसान ना हो। आई बात समझ में? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स में क्या क्या आता है। तो सबसे पहला क्या आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स में? बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि यहाँ पे नर्स और पेशेंट के बीच में एक ट्रस्ट पैदा होना चाहिए। जब तक until and unless you create a trust between you and your patient, तब तक वो अपने जो भी उनको कठिनाइयाँ, जो भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू उनका जो हेल्थ है, हेल्थ इशू जो है, वो खुलकर नहीं बता पाएंगे। तो एक पेशेंट और नर्स के बीच बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, ताकि पेशेंट अपने बारे में खुल के बता सके। दूसरा चीज क्या है? प्रमोट्स क्वालिटी पेशेंट केयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है इसमें कि हम जो पेशेंट को केयर दे रहे हैं, क्वालिटी केयर प्रोवाइड करें। क्वालिटी केयर इन द सेंस कि उनको टाइम से मेडिसिन दे, उनको टाइम से उनका देखभाल करे, जो भी प्रोसीजर है वो उनको टाइम टू टाइम हम करवाते रहे और उनका ध्यान जो भी रखते हैं वो ठीक से रख सके। तीसरा पॉइंट इसमें क्या आता है? प्रोटेक्ट्स पेशेंट्स राइट एंड सेफ्टी। जो भी हमारे पेशेंट्स रहते हैं उनका जो भी राइट है और उनका जो भी सेफ्टी है, उनको हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो एथिक्स क्या करता है? इट हेल्प्स टू, मतलब जो भी जब भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आते हैं तो उसमें हमको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। लास्ट आता है इसमें मेंटेन्स प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट। तो एथिक्स के कारण ही क्या होता है, जो भी हमारा प्रोफेशनल है, जो भी हमारा प्रोफेशन है, उसमें क्या आता है, हमारा इंटीग्रिटी और रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखता है एथिक्स। ओके, आई बात इतनी समझ में? तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स क्या क्या होता है? ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ऑटोनोमी। ओके, तो ऑटोनोमी मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट पेशेंट्स राइट टू मेक डिसीजंस। सो ऑटोनॉमी में क्या होता है कि हम खुद का भी डिसीजन ले सके। ओके, और पेशेंट्स का राइट, ओके, रिस्पेक्ट पेशेंट्स राइट, जो भी पेशेंट्स का उनका अधिकार है, राइट है, उनको भी हम ध्यान में रखते हुए काम करें। पेशेंट्स राइट का क्या होता है? अगर वो कह दे कि नहीं, हमें मुझे मेडिसिन नहीं लेना, तो हम किसी को भी जबरदस्ती मेडिसिन नहीं खिला सकते हैं। अगर वो, ये सब क्या किस चीज में आता है? ये सब पेशेंट्स राइट्स में आता है, जो कि मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको उसमें मैं बता दूंगा कि पेशेंट्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। सेकेंड इसमें क्या आता है? बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का मतलब क्या होता है? एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। तो हमें वैसे काम करना है, हमें उस तरीके से काम करना है जो पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट हो, जो पेशेंट के इंटरेस्ट में बेस्ट हो, उनको अच्छे से केयर मिल सके, उस तरीके से हमको काम करना है। ओके, हमारा तीसरा इसमें आता है नॉन माल इफिशियंस।
तो नॉन मालिफिसेंस में क्या आता है, डू नॉट हार्म, हमको किसी को हार्म नहीं करना है, इसका मतलब आता है, इसका क्या मतलब होता है, नो नॉन मालिफिसेंस। ओके, चौथा नंबर में आता है जस्टिस। जस्टिस क्या है, फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। जस्टिस इन द सेंस क्या आता है, अगर मान के फॉर एग्जांपल अगर ले लो कि आप ले सकते हैं, अगर मैं नर्स हूँ, ओके, तो हमको एक फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट देना है हर पेशेंट को, हमें किसी में भेदभाव नहीं करना है कि वो गोरा है, वो काला है, वो हमारे धर्म का नहीं है, वो दूसरे धर्म का है। इन सब चीजों से हमको उठ के एक फेयर एंड इक्वल, मतलब सभी को एक समान रखना है और एक समान ट्रीटमेंट, एक समान प्यार, एक समान केयर हमको देना है सारे पेशेंट्स को। ओके, फिडिलिटी आता है। फिडिलिटी का मतलब क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप फिडिलिटी हमारा, इसमें आता है फेथफुलनेस एंड कीपिंग प्रोमिसेस। हमको फेथफुलनेस, विश्वास बनाए रखना है और उनके प्रोमिसेस को जो भी रहता है उनको कीपिंग प्रोमिसेस, मतलब प्रोमिसेस को बनाए रखना है। छठा आता है वेरासिटी। वेरासिटी में हम लोग देखेंगे टेलिंग द ट्रूथ। वेरासिटी इन द सेंस कि जो भी सच है हमें वो बोलना है, ना कि कुछ बनावटी अपने मन से बोल देना है कि हाँ ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो हमारे को वो नहीं करना है। वेरासिटी मतलब टेलिंग द ट्रूथ, जो सच है वो सच है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस। ये की पॉइंट्स हैं, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आता है, नर्सेज प्रैक्टिस विथ कंपेशन एंड रिस्पेक्ट। तो जो भी नर्स हैं वो क्या क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे कंपेशन एंड रिस्पेक्ट के साथ। सेकेंड पॉइंट आता है नर्सेज रिस्पेक्ट द राइट टू लाइफ, डिग्निटी एंड प्राइवेसी। जो भी नर्सेज हैं वो पेशेंट का राइट टू लाइफ, उनको भी जीने का अधिकार है, ओके, उनका जो भी डिग्निटी है वो उनको बनाए रखना है और उनकी प्राइवेसी को बनाए रखना है। सपोज कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट है, ओके, और उन्होंने अपने बारे में बताया कि हाँ मैंने ये किया है, मेरे अपनी पर्सनल चीजें जो भी वो शेयर करते हैं, तो हम ये हमारा राइट्स, मतलब डिग्निटी, मतलब उनका जो डिग्निटी है, उनका जो प्राइवेसी है, वो हमारे तक ही, हमारे और पेशेंट के बीच में ही सीमित रखनी है, ना कि हमको किसी, अगर हम किसी पेशेंट का पर्सनल लाइफ के बारे में जान रहे हैं, अगर किसी पर्सनल चीज को देखें, तो ये नहीं कि मैं उस चीज को दूसरे के साथ शेयर करूं, ये नहीं करना है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, नर्सेज मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। तो हमको जो भी, जैसे कि मैंने अभी ऊपर ऊपर सेकंड पॉइंट्स में मैंने जैसे कि बताया कि उनकी डिग्निटी एंड प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है, सेम चीज इसी में थर्ड पॉइंट में आता है कि नर्सेज मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी पेशेंट का कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो डिजीज है, पेशेंट ने जो अपने बारे में पर्सनल चीजें जो बताई है, वो चीजें क्या करके रखनी है, हमको कॉन्फिडेंशियल रखनी है। वो चीजें हम, वो जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो डॉक्टर, पेशेंट एंड नर्स के बीच में ही रहना चाहिए। हम इस चीज को, पेशेंट की पर्सनल लाइफ को हम कहीं और बाहर शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये कोड ऑफ एथिक्स को ब्रेक करता है और इसके लिए हमको या नर्सेस को सजा भी मिल सकती है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, हम लोग देखते हैं नर्सेस प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस। ये तो नर्स का क्या काम है, टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस। तो हेल्थ को प्रमोट करना और इलनेस को प्रिवेंट करना। उसके बाद क्या आता है, नर्सेज वर्क इन कोलाबोरेशन विथ हेल्थ केयर टीम। तो नर्सेज क्या करती हैं, नर्सेज शुड वर्क इन कोलाबोरेशन, एक साथ मिलके हेल्थ केयर की जो टीम रहती है, जो डॉक्टर, नर्सेज, को को वर्कर्स, जो को नर्सेज रहती हैं, उनके साथ कोलाबोरेट करके यूनिटी बना के हमको काम करना है। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एथिकल डायलेमाज इन नर्सिंग। जो एथिकल डायलेमाज क्या होती है, नर्सिंग में क्या क्या होती है। एथिकल डायलेमाज के आई होप कि आपको समझ में आता होगा कि एथिकल डायलेमाज किसको बोलते हैं। डायलेमा मतलब क्या होता है, एथिकल तो मतलब नैतिक जो भी, और डायलेमा मतलब दुविधा, कि क्या क्या दुविधाएं उत्पन्न हो सकती है। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, विथ होल्डिंग इंफॉर्मेशन, यानी हम किसी चीज, किसी इंफॉर्मेशन को अगर हम छुपा के रखते हैं, ओके, उसको नहीं रखना है, ठीक ना, छुपा के किसी भी चीज को नहीं रखना है, जो हम जानते हैं वो हम शेयर करेंगे।
एंड ऑफ लाइफ डिसीजन। ओके, सेकंड में आता है हमारा एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस। तीसरा आता है हमारा पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी पेशेंट की पर्सनल चीजें हैं, पर्सनल बातें, उनको हमको कॉन्फिडेंशियल रखना है। रिसोर्स एलोकेशन लास्ट में आता है। ओके, थैंक यू।